एसटीटी कंप्यूटर टीचर सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या क्या है। एसटीटी कंप्यूटर साइंस टीचर यदि आप बनना चाहते हैं, आपने भी एसटीटी का एग्जाम दिया था कंप्यूटर साइंस से और आपका रिजल्ट हो गया है और मन में यदि डाउट है आपको, यदि आपने बीसीए और बीएससी आईटी किया है तो आपको डाउट लग रहा है कि मेरा सब्जेक्ट कम्बिनेशन मैच खाता है या नहीं खाता है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको ए टू जेड सारा जवाब मिल जाएगा, थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा आपके माइंड में। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पीयूष सिन्हा आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको एसटीटी एग्जाम से रिलेटेड, शिक्षक नियोजन से रिलेटेड हर तरह की जानकारी आपको टाइम टू टाइम अप टू डेट मिलती रहती है। तो दोस्तों, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए चलिए डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। एसटीटी कंप्यूटर टीचर, जी हाँ दोस्तों, एसटीटी कंप्यूटर टीचर यदि आपने भी बीसीए किया है और बीएससी आईटी किया है तो आपके मन में भी थोड़ा डाउट हो रहा है कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको हर तरह का जवाब मिल जाएगा, जो कुछ भी आपके माइंड में डाउट है वो सारा जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, बीसीए और बीएससी आईटी यह दोनों जो है यह ग्रेजुएशन माना जाता है, यानी यह ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, यानी यह ग्रेजुएशन है। अब देखिए दोस्तों, आप जो टीचर हो रहे हैं एसटीटी कंप्यूटर टीचर में, तो ये +2 के लिए हो रहा है। तो इतना जान लीजिए आप, यदि आप 10th तक के टीचर बन रहे हैं तो आपको यूजी डिग्री, दैट मीन्स ग्रेजुएशन कंपलसरी है। और यदि आप 10+2 के लिए टीचर बन रहे हैं तो आपको एटलीस्ट पीजी डिग्री, दैट मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट, ये कंपलसरी है। लेकिन अब यहाँ पे आ गया बीसीए और बीएससी की बात, तो बीसीए वाला अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता, वो एलिजिबल है या नहीं है, तो थोड़ा सा और वेट कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, ये 10+2 के लिए यदि आप हैं तो इसमें पीजी डिग्री कंपलसरी है। तो सबसे पहले मैं पीजी डिग्री की बात कर लेता हूँ, उसके बाद में बीसीए और बीएससी आईटी के बारे में, जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसके बारे में मैं आप लोगों से बातें शेयर करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, यदि आपने, मैं मास्टर डिग्री की पहले बात कर रहा हूं, वो बैचलर डिग्री की बाद में बात करूंगा, क्योंकि 10+2 चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पीजी कंपलसरी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट। लेकिन बीसीए और बीएससी आईटी वाले के लिए क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना किया हो, और साथ ही ए लेवल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपने लिया है और बी लेवल का लिया है, तो आप एलिजिबल हैं। कहने का मतलब 10+2 के लिए कंप्यूटर टीचर के लिए पीजी डिग्री आपके पास है और ए लेवल का सर्टिफिकेट है, बी लेवल का सर्टिफिकेट है, तो आप एलिजिबल हैं। साथ में यानी आपको पीजी डिग्री होना चाहिए, ये पहला कंडीशन था दोस्तों। और दूसरा कंडीशन, यदि आपने ग्रेजुएशन भी किया है तो चलेगा, लेकिन साथ में सी लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सेकंड कंडीशन था। और थर्ड कंडीशन, अभी मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो मास्टर डिग्री के लिए। एमसीए भी यदि आपने किया है तो अच्छी बात है, एमसीए, एमएससी आईटी यानी एमएससी कंप्यूटर साइंस से भी किया है तो चलेगा। और एमसीए यदि 3 ईयर वाला कोर्स भी आपने किया है तो भी चलेगा, क्योंकि यह मास्टर डिग्री है और कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो जो अभी मैं बताया, पीजी डिग्री होना चाहिए, पीजी डिग्री के साथ ए लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या नहीं तो पीजी डिग्री के साथ बी लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या नहीं तो फिर ग्रेजुएशन के साथ आपको सी लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फिर एमसीए किए हैं, अच्छी बात है, एमएससी कंप्यूटर साइंस है तो और अच्छी बात है, एमसीए 3 इयर्स कंप्यूटर कोर्स है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो रही एमसीए, दैट मीन्स मास्टर डिग्री की बात। और दोस्तों दूसरा देखते हैं, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, साथ में पीजी डिप्लोमा किया कंप्यूटर साइंस से, चलेगा। कहने का मतलब, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया कंप्यूटर साइंस से तो चलेगा, चाहे आप ग्रेजुएशन हो तो भी, और पोस्ट ग्रेजुएट कंपलसरी है। तो अब देखिए, अब बैचलर डिग्री में 2 आ जाता है दोस्तों, एक इंजीनियरिंग और फिर एक बीसीए आईटी। तो सबसे पहले मैं इंजीनियरिंग की बात कर लेता हूँ। यदि आपने कंप्यूटर साइंस से किया है, यानी तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग किया है, तो आपका बैचलर डिग्री भी वैलिड रहेगा दोस्तों। तो सीएस और आईटी वाले, बीटेक और बीई वाले भी चलेंगे। लेकिन दूसरी बात, यदि आपने बीई और बीटेक किया है किसी भी अदर ब्रांच से और आपके पास कोई और डिग्री नहीं है कंप्यूटर का, तो वैलिड नहीं है। तो यदि आप
बीटेक किए हैं किसी अदर ब्रांच से तो आपको पीजी डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से। तो इन बातों को ध्यान रखना है, बिना कंप्यूटर साइंस का आप कंप्यूटर टीचर नहीं बन सकते। और सबसे लास्ट में दोस्तों, जिसे आपको सबसे ज़्यादा इंतजार था, बीसीए और बीएससी आईटी। बीसीए यदि आपने किया है और बीएससी आपने किया है कंप्यूटर साइंस से, तो सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री सिर्फ इंजीनियरिंग वाले भर सकते थे, लेकिन वो भी कंप्यूटर साइंस से। लेकिन बीसीए यदि आपने किया है और कंप्यूटर साइंस से बीएससी किया है, चाहे बीएससी आईटी किया है, तो यह ग्रेजुएशन की डिग्री हुई दोस्तों। और इस ग्रेजुएशन की डिग्री पर आप 10+2 का अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके साथ में आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है बीसीए से, बहुत अच्छी बात है, साथ में आपको पीजी होना चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आप क्यों ना किया हो। चाहे इंग्लिश से आपने पीजी कर लिया हो, चाहे संस्कृत से कर लिया हो, चाहे एमबीए कर लिया हो, चाहे आपने हिस्ट्री से कर लिया हो, फिजिक्स मैथ से कर लिया हो, वो जिससे भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पीजी कंपलसरी होना चाहिए। यदि आपने बीसीए किया है और बीएससी आईटी किया है, चाहे बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है, तो साथ में यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट है और वो भी फॉर्म भरने से पहले, तो आप एलिजिबल हैं, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो दोस्तों, थोड़ा सा भी जो कुछ भी डाउट होगा आपके माइंड में, ये वीडियो देखने के बाद अब आपका डाउट दूर हो गया होगा। पहले भी इस वीडियो पर ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एक वीडियो पड़ा हुआ था अपने चैनल पर, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था, तो मैं सोचा कि इसको थोड़ा अच्छे ढंग से फिर से समझा दूं। दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर टीचर हैं और किसी भी सब्जेक्ट से यदि आपने अप्लाई किया है एसटीटी के लिए, तो एसटीटी कैंडिडेट हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट का एसटीटी ग्रुप का लिंक है। आप वहां अपने सब्जेक्ट वाइज ग्रुप लिंक ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर आप डायरेक्ट हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप फेसबुक पर हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, आप वहां जाकर के हमें फॉलो कर लीजिए। जो कुछ भी आपका डाउट रहेगा, मैं हर संभव कोशिश करता हूं आपके सवालों का जवाब देना। और यदि आप वीडियो के कमेंट में कुछ करते हैं तो वहां भी मैं जवाब दूंगा। लेकिन साथ में दोस्तों, जो कुछ भी आप कमेंट करते हैं, साथ में आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखें, ताकि इससे हमें पता चल सके कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं और फिर क्या आपका इशू है। वो तो जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट करता ही रहूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।